गोपाल सिंह। प्रणाम गुरुदेव। अगर किसी को नेगेटिविटी है तो वह अपना इलाज कैसे करे? कुछ साधक लोग इसी चक्कर में कई बड़े सरकारों के चक्कर लगा रहे हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। सरकारों का अर्थ शायद वो झाड़ा फूकी वाले तो नहीं या किससे है मुझे पता नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, उनके विषय में नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे समाज में कुछ देखा जाता है। लोग वहाँ जाते हैं, उन्हें कहीं मतलब मैं प्रश्न क्या है, मैं तो भाव ये समझता हूँ नेगेटिविटी यानी कुछ आपके अंदर उनके भूत प्रेत या कुछ हो गया, या ये शंका हो जाती है कि हमें कोई रोग लग गया है या कुछ हो गया, तो सरकारों के पास की अमुक जगह है, वो संत जी ठीक कर देते हैं। अगर उनमें कुछ है और वास्तव में कुछ नेगेटिविटी है तो भाई होता है, मैं माने लेता हूँ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य को जैसे डिप्रेशन में गया तो वो सोच लेता है, लगता है मुझे किसी ने करा लिया है, ये है वो है, चलो किसी बाबा के पास चले, झाड़ा फूकी के पास चले। तो मैं ऐसा अगर जो समस्या है या परिस्थितियाँ बन जाए तो साध को अपने विवेक से काम ले, और यानी कहने का डॉक्टर से सलाह लें तो ज़्यादा है। मैं उसका विरोधी नहीं, होता है ऐसा कि कुछ ऐसे यानी क्या कहना चाहिए जीवात्माएं होती हैं गलत हैं जो प्रभावित करती हैं और साधक प्रभावित होने लगता है, और उसका इलाज डॉक्टर के पास ही क्या किसी के पास नहीं होता है। शुभ शक्ति का जो मालिक होता है वही ऐसा कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत से ऐसे झाड़ा फूकी वाले होते हैं, वो बड़े विचित्र ढंग से वो निकालते हैं या करते हैं। क्या होता मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे अनुभव भी नहीं है इसका ज़्यादा, लेकिन हाँ मैंने समाज में देखा है। तो हर बात को ये न लगा लें कि मुझे भूत प्रेत या मुझे कुछ किसी ने करा दिया या कुछ हो गया है, कुछ नकारात्मक कुछ मेरी सोच हो गई है, तो मैं उससे अच्छा डॉक्टर से भी कहूँगा सलाह ले लें। और इससे अच्छा तो मैं ये कहूँगा कि आप प्राणायाम करें, मंत्र जाप करें, जैसे ओम मंत्र। भाई ओम मंत्र इसलिए वो एक मंत्रों का मंत्र, महामंत्र ओम मंत्र जाप करें और ये सोचें सदैव कि मुझे कुछ भी नहीं है। मतलब अपने अंदर सोच पैदा कीजिए, उत्पन्न करिए, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं रोगी नहीं निरोगी हूँ, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं देखो स्वतंत्र हूँ। आप खुश रहने का प्रयास करिए, प्रसन्न रहने का प्रयास करिए, ठीक है। आप एकांत, आपका मतलब जिसको भी होगा एकांत में ना, यानी उसी बात को पकड़े ना रहे कि मुझे ये परेशानी हो गई है और मैं क्या करूँ, इस बाबा के पास जाऊँ उस बाबाओं के पास जाऊँ, यानी जो झाड़ा फूकी करते और मैं थोड़ा कम यानी राय दूंगा। हाँ कुछ जगह पे ये बात सही निकलती है, क्या होती है, तो उन्हीं को पकड़े ना रहें। यानी मैंने जो कहा, खुद भी अपना धैर्य धारण करें और अपने आप को ऐसा समझें कि नहीं 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 मुझे कुछ भी नहीं हुआ, नहीं, दृढ़ता पूर्वक उस नकारात्मक सोच को निकालने का प्रयास करें। उसके लिए प्राणायाम और यही भक्ति या जो भी हो करिए, यानी तमाम बहुत सी मतलब ऐसी वो है, आप हताश मत होइए कि मुझे और उसी को पकड़े मत रहिए। बहुत से ऐसे मैंने देखे केस हैं, कुछ मेरे जानने वालों को पैसे खूब लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये बाबा सही नहीं है, फिर दूसरे के पास यानी पैसे की लूट होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियाँ मैंने देखी हैं समाज में कि जो हमारे डॉक्टर साहब नहीं कर पाए तो उन्होंने 6 महीने में ठीक कर दिया। हाँ होता है कभी कभी, लेकिन सदैव नहीं होता है। मैं कुछ ऐसे भी बाबाओं के रहते पैसे लेते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं होते। मतलब मैं किसी संत महात्मा की बुराई नहीं करता, कहोगे उनकी भी बुराई नहीं करता, हाँ कुछ होते, तो फिर भी मैं कहूँगा अपने एक दृढ़ इच्छा शक्ति से सोचिए कि मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये जो नकारात्मकता है ये आपके चित्त की जो पूर्व काल के जो संस्कार हैं, तमोगुणी संस्कार हैं, उनके कारण उत्पन्न हुई, तो उनको शुद्ध करने की कोशिश करिए। भोजन सही करिए, नहीं सात्विक भोजन करिए, मसालेदार भोजन न करिए। आप अपनी संगत को सुधारिए, नशीले पदार्थ, तामसिक और ये नॉनवेज वगैरह इनका त्याग कर दिए। मतलब कहने का आप सात्विकता में उतर आए, कुछ समय बाद आपको हिम्मत बढ़ने लगेगी। आप जिस चीज़ को मानते हो, मंदिर को, गुरुद्वारों को, जो भी मानते हो, जिस अच्छे संत पुरुष को मानते हो, ये नहीं कुछ से कुछ मांगे, जा करके दर्शन करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ये मेरी नकारात्मक सोच चली जाए, कभी न कभी चली जाएगी, ठीक है। Thanks for watching. Remember to like,
comment and subscribe.